वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी केम प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रेशियो एंड सवर प्रोपगेशन को पढ़ रहे थे। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपगेशन का यह लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको एसएससी केम प्रकाशन बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न है 3 कार की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। तदनुसार तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, स्पीड हमको दे रखा है, 3 कार का स्पीड दे रखा है कितना, 2:3:4। ओके, टाइम में क्या होगा, तो टाइम में यहाँ जस्ट इसका अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट नहीं कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए। ओके, 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे, 4, 3, 2 का तो 12, 2 से 6 दूना 12, 3 से 4 तिहाई 12, 4 से 3 चौका 12। ओके, तो यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6, 4, 3, ऑप्शन नंबर 4। ओके, 6, 4, 3। वही अगर 2 रेशियो होता, 2 और 3 होता तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते, 3 और 2। ठीक है, एलसीएम भी लेते तो वही आंसर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 रेशियो में है, इसलिए हमको इसका एलसीएम लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए, प्रश्न है 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, इनके आयतन का अनुपात बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ओके, तो ये एक बेलन का हुआ, और ऐसे ऐसे क्या गो बेलन है, तो 2 बेलन है, तो दूसरा बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h। ठीक है, अब दोनों में आकर आप कॉमन की बात करें तो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, कट जाएगा। ओके, r², पहले वाले त्रिज्या कितना है, 2, 3 में है, तो पहला वाले के लिए त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इंटू में हाइट h कितना दे रखा है, तो 5 और 3 के अनुपात में, यानी कि पहले वाले का 5 है तो 5, रेशियो है तो रेशियो। इसमें r देखिए, तो ऊपर वाले में दूसरा नंबर का त्रिज्या क्या है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इंटू में h कितना है, तो देखिए 3, तो 3। ओके, 5 चौका 20, रेशियो 9, 3, 27, कटने वाला नहीं है, इसलिए यही हो जाएगा 20:27, 2 नंबर। ओके, आगे 24, एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और समय 5 बजे बंद होता है। मतलब कि सुबह के 10 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे बंद होता है। मतलब कि भोजन करने के लिए जो समय मिलता है 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो 30 मिनट का होता है। ठीक है, और भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो भोजन अवकाश के लिए कितना मिलता है, 30 मिनट, तो 30 मिनट। ओके, रेशियो बताना है कार्यालय की कुल अवधि का टाइम। तो कार्यालय की कुल अवधि, अब आप चर्चा करेंगे कि कार्यालय की कुल अवधि, तो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है, 10 to 5 कितना घंटा होगा, 5 घंटा, तो इधर टोटली हो गया, 10 से 12 जोड़ेंगे तो 2 घंटा इधर हो गया, यानी कि 5 और 2 7 घंटा, यहाँ 7 घंटा हुआ, और ये मिनट में है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे मिनट में। ओके, 30 मिनट तो इधर रहेगा ही रह जाएगा, जो कि भोजन करने के लिए 30 मिनट मिलता है, और टोटल कार्यालय का 7 घंटा है। इसको घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 7 घंटा बराबर 1 मिनट, मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 7 6 42 पर 1 0, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 14 तिहाई 42, यानी कि 1:14 हो जाएगा इसका आंसर, 2 नंबर। ओके, आगे 25, x-1 श्रमिक द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य। ठीक है, x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य। ठीक है, का अनुपात दे रखा है 5:6, तो इसको लिख सकते हैं 5/6। x का मान बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए x+1 कट जाएगा, तो इस क्रॉस गुना होगा तो 6x - 6 इधर गुना किए हैं, इधर करेंगे तो 5x + 10, 5x इधर आएगा तो x बचेगा, और 6 इधर आएगा तो 10 6 16 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 16। ओके, आगे 26, ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उसके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिन का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है,
ए और बी है, काम करने की दर है, यानी कि काम करने की दर मतलब क्या, स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। तो उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिन का अनुपात बताना है, यानी कि टाइम का अनुपात बताना है, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 3:2, 3 नंबर। ओके, आगे 27। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 6 और 5 हो जाए। ओके, देखिए बॉय और गर्ल किस रेशियो में है, 5:3 में है। टोटल कितना है, 48, 5 और 3 8, 8 6 48। ओके, यानी कि बॉय कितना हो जाएगा, 6 5 30, तो गर्ल कितना हो जाएगा, 6 3 18। ओके, अब कहता है कि यूनियन में कितनी लड़की जोड़ी जाए, लड़की को जोड़ना है, ठीक है। तो लड़का तो 10 का 10 रहेगा, 30 है तो 30, लड़की 18 है तो 18, लड़की में कुछ जोड़ना है तो मान लेते हैं कि x जोड़ते हैं, रेशियो कितना हो जाएगा, 6/5, तो 6/5। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो 30 × 150 इधर हो जाएगा, 18 × 108 + 6x बराबर 30 × 150, 6x बराबर ये 108 उधर जाकर घटेगा तो कितना आएगा, 42, ठीक है, 6 7 42, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 7, यानी कि कितनी लड़कियां जोड़ी जानी चाहिए, 7। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, एक और तरीका मैं इसमें बता देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखिए, क्या कहता है कि पहले बॉय और गर्ल का रेशियो कितना था, 5 और 3, ठीक है। कभी कहता है कि मतलब कि इसमें कितना गर्ल और मिलाया जाए कि रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ओके, कितना मिलाया जाए कि नया जो रेशियो हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा गर्ल में, ठीक है। तो बॉय तो बराबर होगा ना, जितना बॉय पहले था उतना ही बॉय अभी भी होना चाहिए। पहले बॉय 5 था तो अब 6 कैसे हो गया, यानी कि रेशियो में कहीं ना कहीं बॉय बढ़ गया है, तो बॉय को तो बराबर करना होगा, क्योंकि बॉय में तो कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इजाफा किस में होना चाहिए, लड़की में, क्योंकि बढ़ा तो लड़की में रहे हैं, ठीक है। तो पहले बॉय को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 6 है तो 6 से इधर गुना, और यहाँ 5 है तो 5 से इधर गुना, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 6 5 30, रेशियो 6 3 18। इधर करेंगे नीचे वाले में तो 6 5 30, रेशियो 50 25। देखिए बॉय पहले 30 था तो अभी भी 30 है, लेकिन गर्ल पहले 18 था तो अब कितना हो गया, देखिए 18 में से 18 में कितना जोड़े तो 25 हो गया, 18 में कितना जोड़े तो 25 हो गया, 7 जोड़े तो 25 हुआ, सो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 7। ओके, आगे बढ़ते हैं 28। 10 महिला किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती है, 10 गो मेल किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है, 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, 10 गो महिला है तो वोमेन होगा ना कि मैन होगा, ठीक है, वोमेन। और 6 गो मेल उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, 8 बच्चा उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 8 बच्चा उसी काम को, 8 चाइल्ड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात हमको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए वही कार्य है तो सभी का कार्य जो है बराबर होगा। ओके, क्योंकि कह रहा है कि सभी जो है उतना ही दिनों में कर सकता है। ओके, तो कटने वाला है, काट लेते हैं। देखिए 5 दूना 10, 5 से 5, 5 दूना 10। ओके, फिर कटेगा 2 3 2, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे वोमेन, देखिए वोमेन, मैन और चाइल्ड का हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड, ठीक है। वोमेन, मैन और चाइल्ड का स्पीड निकालेंगे। तो देखिए वोमेन और मैन में देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा सो मैन का वैल्यू होगा, वोमेन का जो मैन का कोएफिशिएंट होगा सो वोमेन का वैल्यू होगा। कितना है 3, तो वोमेन हो गया 3 और मैन कितना हो जाएगा, इधर इसका कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6। अब इस दोनों में देखिए मैन कितना है तो चाइल्ड का कोएफिशिएंट होगा 8, तो 8 और यहाँ पे देखिए चाइल्ड कितना आ जाएगा, ये 3, तो 3 और मैन का कोएफिशिएंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24 रेशियो, 8 6 48 रेशियो, 6 3 18। काट दीजिए 6 से, 6 चौक 24, 6 से 8 6 48, 6 3 18, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा 4 8 3, 4 8 3, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 29।
एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हीरे के भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति ने गलती से ये हीरे के टुकड़े को 3, 5, 7 के अनुपात में टूट गया और इसकी वजह से उसको 42,600 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुआ। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था ये बताना है। क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या कहा कि इसको एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। भार जो भी है इसके वर्ग के अनुपाती है। भार कितना है 3x² रेशियो 5x² और 7x²। ठीक है, और एक क्या कहा कि इसके योग्य का स्क्वायर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब कि एक बार जो है भार जो है ना इसको देखिए एक बार वर्ग करके जोड़ रहा है और एक बार क्या कर रहा है जोड़ के वर्ग कर रहा है। 7, 5, 12, 3, 15 एक बार 15 को कर रहा है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और एक बार करा क्या सभी रेशियो को क्या किया स्क्वायर करके फिर जोड़ा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 कितना होगा 58, 58 और 25 कितना होगा 63, 10, 73, 10, 83। ओके, इस दोनों का जो अंतर है यानी कि हानि कितना दे रखा है 42,600, यानी कि अंतर जो दे रखा है 42,600। ओके, हमको एक यूनिट का मान, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, 225 जो है ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक जो है वास्तविक मूल्य है हीरे का। ठीक है, तो यहाँ से अंतर घटाइए, अंतर कितना आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, सॉरी 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 तो 4, ये 1। ओके सॉरी ये नहीं होगा 1। ठीक है, 42 बचा, 142 बचेगा। ठीक है, 142 बचेगा बराबर 4, 2, 6, 000। ठीक है, 142 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 3 बार में, 3 दूना 6, 4 तिये 12, 3 बार में कटेगा, 3 पर 000, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 300। हमसे पूछा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य है 25, इसमें कर दीजिए 300 से पुनः 0, 0, 5 तिये 15, 3 दूना 6, 1, 7, 3 दूना 6, 67,500, यानी कि हीरे का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 67,500। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए क्या कहता है, 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी के भुगतान की गई राशि से 180 रुपये की राशि का 180% भुगतान में पाता है तो बी को कितना भुगतान में मिला ये बताना है। ठीक है, क्या कहा कि ए बी को भुगतान की गई राशि का ए बी को भुगतान की गई राशि बी को अगर यदि x भुगतान किया गया तो इसका 180% जो है इसको भुगतान किया गया होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, यहाँ 9 बार में, यहाँ 5 बार में। ठीक है, ये x से x कट जाएगा, ये क्रॉस गुना होकर 5 कहाँ चलाएगा यहाँ, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 9 और 5 को टोटल कितना है 1120, 9, 5, 13, 9, 5, 14। ठीक है, 14, 7, 98, 14, 8, 112, 80। बी को कितना मिलेगा, बी क्या यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 80, 8 पचे 40, यानी कि 400 रुपया, यानी कि बी को कितना मिलेगा 400, एक नंबर। ओके, आगे 31, x तथा y के प्राप्तांकों का अनुपात 3 और 11 है। यदि x के प्राप्तांक 9 है तो y के प्राप्तांक क्या होंगे। x और y के प्राप्तांक कितना है 3 और 11 है। ठीक है, x के प्राप्तांक 9 है, x कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 9 है, तो y कितना है 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान x होगा। 3 3 जाना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 33, यानी कि x y का जो है कितना हो जाएगा 33, 3 नंबर। आगे 32, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9 और 4 होता। ठीक है, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2 1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था ये हमको बताना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो रेशियो कितना होता 9 और 4 का। लेकिन यदि चुने गए और नहीं चुने गए, पहले चुने गए, ठीक है, और दूसरा क्या नहीं चुने गए। ठीक है, पहले रेशियो कितना था 2 और 1 था, इसके साथ x लगा सकते हैं आप। ओके, अब क्या कहता है कि 50 लोगों ने आवेदन किया होता, 50 लोग और आवेदन किया होता। ठीक है,
तो 50 लोग अगर और आवेदन करेगा तो टोटल कितना है, देखिए पहले ये देखेंगे कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, टोटल कितना है 2x और x, 3x में 50 को कम आवेदन करता तो 50 को कम करता, ओके। और 25 कम चुने गए होते और 25 को कम चुना गया होता, पहले कितना x चुना गया था, अब इसमें कहता है कि 25 को कम चुना गया होता -25, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, चुने गए की संख्या, चुना जो गया था वो संख्या निकल जाएगा, ओके। तो 3x माइनस में 50 माइनस में x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो यहाँ से चुने गए की संख्या कितनी निकल जाएगा, 3x में से x जाएगा तो 2x, 50 में से 25 जाएगा तो 25, यानी कि चुने गए का क्या हो जाएगा 2x माइनस 25 और नहीं चुने गया वाला क्या हो जाएगा x माइनस 25, ठीक है। और यही जो है रेशियो कितना हो जाता है 9 और 4, तो 9/4, ओके। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा x का वैल्यू पूछा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो टोटल तो है 3x, देखिए चुना गया और नहीं चुना गया तो ये टोटल ना होगा आवेदन करने वाले, ठीक है। तो 3x, x का वैल्यू आएगा 3 में पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 4x, तो 4 दूना 8x माइनस 25 चौका 100, 9x माइनस 25 नवा 225, 9x इधर आएगा तो माइनस का 1, 100 उधर जाएगा तो माइनस का 125, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू आ गया 125, टोटल हमसे पूछा है, टोटल है 3 इंटू में x का वैल्यू 125, 130 375 हो जाएगा, यानी कि आवेदन करने वाले की कुल संख्या कितना हो जाएगा 375, ओके। आगे 33, नौकरी के लिए कितने आवेदन ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदनों के बीच का अनुपात 19 और 17 है, चयनित और अचयनित, ठीक है, मतलब जो इसका चयन हो गया और जिसका नहीं हो गया 19 और 17 था, ठीक है। क्या कहते हैं यदि 1200 कम आवेदन किया होता, अब देखिए टोटल अगर इसके साथ 100 लगा लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 19 और 7 26 10 36 100 हो गया टोटल, और टोटल में कहता है कि 1200 कम आवेदन करता तो 1200 कम करता आवेदन, ठीक है। और 800 आवेदक कम चुने गए होते और अचयनित वाला में ना कम चुने गए होते, मतलब क्या अचयनित होता, ठीक है, सॉरी चुने गए होते, ठीक है, यहाँ नहीं चुने गए होते, तो चुना गया वाला कितना है 19x में से कितना 800 को घटा लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये अचयनित का निकलेगा, अचयनित का निकल जाएगा, ठीक है। टोटल में से अगर चयनित को घटा देंगे तो क्या निकलेगा अचयनित, ओके। तो चलिए, यानी कि अचयनित कितना निकल के, पहले चयनित कितना था 19x, चयनित कितना था 19x, देखिए यही ना चयनित वाला 19x माइनस 900 तो 19x माइनस 800 बट्टा में अचयनित का यहाँ से निकालेंगे, 36 में से 19 घटेगा तो 19 दूना 38 होता है, 11 इधर 11 6 17x होगा। अब माइनस 1200 में से 800 घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 400, यानी कि 17x माइनस का 400, और ये रेशियो कितना हो जाता है 1 और 1, यानी कि ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 19x माइनस 800, 17x माइनस 400, इधर आएगा तो 2x बराबर 400, x का वैल्यू 200, ठीक है। हमसे पूछा है कि नौकरी के लिए कितने आवेदन किए थे, टोटल की बात है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 19 और 17 36x, 36 इंटू में x का वैल्यू 200, 36 दूना 72 पर 00, यानी कि टोटल कितना आदमी ने नौकरी के लिए आवेदन किया था 7200, 2 नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, PQR की गति का अनुपात PQR 10 12 15 है, ये स्पीड है, ठीक है। टाइम में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, लेकिन एलसीएम लीजिएगा तब इसका निकलेगा, ठीक है। वही 2 डिजिट होता तो 2 रेशियो में होता तो हम लोग जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं। एलसीएम 12 15 और 10 का एलसीएम 60 होता है, 10 5 6 के 60, 12 5 60, 15 चौका 60, 6 5 4, 6 5 4 3 नंबर, ओके। आगे 35, 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7 और 11 है, क्या है इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, 7 और 11 है।
यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक ज़्यादा मिले, अंग्रेजी के तुलना में हिंदी में देखिए कितना अंक ज़्यादा मिला रेशियो में, 7 से 11 है, कितना ज़्यादा है 4 अंक ज़्यादा है रेशियो में, लेकिन अंक में कहता है 20 अंक ज़्यादा है, यानी 1 यूनिट का मान 5 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि अंग्रेजी में उसे कितना मिला। अंग्रेजी क्या यूनिट है, 7 यूनिट, 7 गुना में 1 यूनिट का मान 5, 7 पचे 35, यानी कि अंग्रेजी में कितना अंक मिला, 35 अंक मिला, 1 नंबर। ओके, आगे 36। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीले कांच की गोलियां रखी। लाल और नीले की गोलियों का 5 और 4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10 और 9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां बची है ये बतानी है। ठीक है, तो देखिए रिजवान के पास में क्या क्या था, रेड था और नीला था, यानी कि नीला का इंग्लिश क्या होता है, स्काई ब्लू, पता नहीं। ठीक है, उस लाल और नीली गोली कितना था, 5 और 4 के अनुपात में था। इसके साथ x ले लेते हैं। ओके, अब क्या कहा कि 5 को लाल गेंद खो गया, रेड गेंद 5x था, इसमें से 5 को खो गया। ठीक है, और नीला गेंद तो जो इसका 10 रहेगा, रेशियो कितना आ जाता है 10/9। चलिए क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, 9 पचे 45x माइनस में 9 पचे 45 बराबर 10 चौके 40, 40 इधर आएगा तो 5x बराबर 45, तो x का वैल्यू 9, यानी कि x का वैल्यू आ गया 9। हमसे पूछा है क्या कि अब उसके पास कितना गेंद बचा है वो बताना है। गोली बचा है 100, तो टोटल कितना था, देखिए टोटल कितना था, 5 और 4 9x, यानी कि 9 इंटू में x का वैल्यू 9, तो 9 नमा 81 हुआ टोटल। लेकिन टोटल में से तो 5 को हेरा गया था, तो 5 घटा दीजिए, यानी कि 76। तो उसके पास अभी भी कितना है, गोली बचा हुआ 76 को, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे 37। मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9 और 4 है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1200, देखिए m से मेज और k से कुर्सी। ठीक है, 9 और 4 है। क्या कहा कि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है। अंतर देखिए रेशियो में कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है। ये 9 से 4 कितना अधिक है, 5 यूनिट अधिक है, और कहता है कि 1250 रुपया अधिक है। 5 से काटेंगे 25 पचे 125 पर 1 यूनिट का मान 250। तो कुर्सी का मूल्य बताना है। कुर्सी क्या यूनिट है, 4 यूनिट, 4 गुना में 250 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1000, 1 नंबर। ओके, आगे 137 होगा, ये 38 नंबर प्रश्न होगा, टाइपिंग एरर। ठीक है, ABC की कार्य क्षमता का अनुपात 4, 5, 6 है। ABC कार्य क्षमता मतलब क्या, स्पीड दे रखा है 4, 5, 6। वे एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। एक साथ मिलकर 12 दिनों में, तो 12 दिनों में एक साथ मिलकर, तो सबका स्पीड कितना है, 6, 5, 11, 4, 15, 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि टोटल का स्पीड कितना है 15। ये हो जाएगा मैन इन डे बराबर टोटल वर्क। ओके, ये अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए का काम बताना है। ए का यूनिट है 4 यूनिट, 4 तिहाई 12, तो 15 थे, कितना जाएगा 45 दिन में, यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है रेशियो एंड प्रोपगेशन समाप्त। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर कुछ बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।